प्रयागराज शहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। नाम था गुरु आनंद राम। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी, लेकिन कभी किसी से इज्जत की भीख नहीं मांगी। फिर भी उनके सामने बड़े बड़े अफसर सिर झुका कर खड़े रहते, उनका आदर सम्मान करते। बड़ी बड़ी दूर से उनके पास उनसे मिलने के लिए लोग आते थे। एक दिन एक युवा लड़का रोहित भी उनके पास आया। उनकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में घुटन। गुरुदेव, इस दुनिया में इज्जत बस पैसे वालों की होती है। क्या मेहनती और ईमानदारी लोग क्यों अनदेखे कर जाते हैं? आनंद राम मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले आप बैठें, फिर अपनी बात आराम से कहें। रोहित को ठंडा शीतल जल दिया गया। उन्होंने वह जल ग्रहण करके और महात्मा के पास बैठ गए। बिल्कुल नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। इस दुनिया में इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और कमाने के लिए जिंदगी में सिर्फ 7 बातों का ध्यान रखना होता है। बस इन्हें अपनाओ, इज्जत अपने आप पीछे चलेगी। और फिर उन्होंने सुनाई एक कहानी, एक ऐसे युवक की कहानी जिसने सिर्फ इन 7 बातों को अपनाकर खुद को किसी से कुछ नहीं से सबके लिए प्रेरणा बन गया। सबकी नज़रों में ना कुछ करते हुए भी एक इज्जतदार आदमी बन गया। लोग उसका इज्जत सम्मान करने लगे, उसे सम्मान के साथ बुलाने बिठाने लगे। पहली बात, शब्दों में मिठास रखो, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता मत करो। रोहित एक बार अपने दफ्तर में बॉस की डांट से अपमानित हो गया। उसने चुप रहकर सही फैसला लिया, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से घृणा करने लगा। गुरुजी बोले, शब्दों में मिठास रखो, लेकिन ये मत भूलो कि सम्मान भी एक भावना है। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाए तो उसे शांत से लेकिन दृढ़ता से जवाब देना सीखो। लोग तुम्हें तब तक दबाते हैं जब तक तुम झुकते हो। एक बार खड़े हो जाओ तो वहीं लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। अगली बार जब रोहित को अपमानित किया गया, उसने नम्रता से कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बोलने का तरीका उचित नहीं लगता। बॉस चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। ठीक है रोहित, अगली बार बेहतर तरीके से बात करूँगा। इज्जत तब मिलती है जब आप खुद को छोटा ना मजबूत दिखाते हैं। दूसरी बात, जो वादा करो उसे हर हाल में निभाओ, उसे पूरा करने की हिम्मत रखो। रोहित को कभी अपने शब्द की कद्र नहीं थी। वह अक्सर बोल देता, मैं आ जाऊंगा, काम हो जाएगा, फिक्र मत करो, लेकिन निभाता कुछ नहीं था। गुरुजी बोले, जो व्यक्ति अपने वचनों पर खरा नहीं उतरता, उसकी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि शब्द ही तो हमारे चरित्र का आईना है।
एक बार रोहित ने अपने छोटे भाई से कहा था कि वह उसके स्कूल फंक्शन में आएगा, लेकिन वो काम में व्यस्त हो गया और नहीं गया। उसका भाई बहुत दुखी हुआ। उस दिन रोहित को समझ में आया कि वादा एक शब्द नहीं, किसी की उम्मीद होती है। भरोसे की नींव बचपन से बनती है। जब तुम कोई बात बोलो तो पत्थर की लकीर समझो, यानी जो तुम वादा करो उसे निभाओ भी। समय का सम्मान करो, क्योंकि समय की कद्र करने वाले की दुनिया कद्र करती है। रोहित अक्सर लेट आता, मीटिंग मिस करता और थोड़ा बिजी था, जैसे बहाने देता। गुरुजी बोले, जो इंसान अपने और दूसरों के समय का सम्मान नहीं करता, उसका कोई इंतजार भी नहीं करता। एक दिन रोहित एक इंटरव्यू में गया, लेकिन 10 मिनट देर से वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बोर्ड था। उसमें लिखा था, 10 मिनट की देर, 10 साल की कीमत। वो इंटरव्यू हाथ से चला गया। वहीं उसे सबक मिला, इज्जत उन लोगों को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं, समय के गुलाम नहीं बनते। मेहनत चुपचाप करो, शो ऑफ से नहीं पहचान बनती। रोहित एक बार अपने छोटे से प्रमोशन को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगा, लेकिन असल में काम में उतनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा था। गुरुजी मुस्कुराए, सच्ची इज्जत वो नहीं जो तालियों से आए, बल्कि वो है जो खामोशी से कमाई जाए। जब तुम्हारा काम बोले, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। जिन लोगों ने काम में फोकस किया था, उन्हें जिम्मेदारी दी गई, बाकी को बाहर कर दिया गया। रोहित को बाहर कर दिया गया। तब उसे समझ आया, इज्जत पाने के लिए दिखावा नहीं, मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। शांति से काम करो, सफलता शोर मचाएगी। दूसरों की पीठ पीछे निंदा मत करो। रोहित कभी कभी साथियों के पीछे बुराई करता था, मजाक उड़ाता था। सब हंसते थे, पर धीरे धीरे उसी से दूर होने लगे। गुरुजी बोले, जो व्यक्ति सबके बारे में पीछे से बात करता है, लोग समझ जाते हैं कि वो उनके बारे में भी वैसा ही करेगा। फिर वे उसका सम्मान नहीं करते, उससे डरते हैं कि कहीं ये मेरी पीठ पीछे किसी से बुराई ना करे। रोहित को कंपनी में एक जिम्मेदारी दी जानी थी, लेकिन एक सीनियर ने कह दिया, रोहित की बातें बहुत मीठी होती हैं, लेकिन वह इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं है, और वो मौका हाथ से चला गया। अगर इज्जत चाहिए तो पीठ पीछे भी उतना ही मीठा बोलो, उतना ही अच्छा बोलो जितना सामने बोलते हो। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि चुप रहकर भी प्रभाव छोड़ा जा सकता है। रोहित हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी बातें ज़्यादातर इधर उधर की होती। धीरे धीरे लोग उनकी बातों को हल्के में लेने लगे। गुरुजी बोले, कम बोलना कमजोरी नहीं है बेटा, बुद्धिमानी है। जो इंसान हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश करता है, उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है। एक मीटिंग में एक सीनियर ने कम बोलना
चला, लेकिन जब बोला तो सब शांत हो गए। वहीं रोहित को बार बार टोका गया, प्लीज़ पॉइंट पर आइए, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। जब आप बोलने के लिए तैयार हों तो लोग आपके सुनने के लिए तैयार हो जाएं कि आप क्या कहने वाले हैं। लोग आपके बोलने का इंतज़ार करें कि ये कब बोले। हर बार सही होने की जिद मत करो, कभी कभी चुप रहना ही समझदारी है। रोहित बहसों में हमेशा जीतना चाहता था, सही हो या नहीं, उसे आखिरी शब्द चाहिए था। गुरुजी बोले, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कई बार दूसरों की भावनाएं समझना ज़्यादा जरूरी होता है। जो हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वो लोगों की नज़रों में गिर जाता है। एक बार परिवार में बहस हो गई। रोहित ने तर्कों से सबको चुप करा दिया, लेकिन उसकी माँ की आंखें भर आईं। लेकिन उसी दिन उसे एहसास हुआ कि मैं बहस जीत गया, लेकिन अपनों का दिल हार गया। हर जगह बहस मत करो, कुछ बातें समझदारी से छोड़ दो, लोग तुम्हारी विनम्रता को सम्मान देंगे। अंतिम संदेश। गुरुजी ने कहा, रोहित, इज्जत के पीछे मत भागो, वो खुद पीछे चलेगी अगर तू इन 7 बातों का ध्यान रखेगा। आज रोहित अपने ऑफिस में सबसे सम्मानित अधिकारी है। ना उसकी आवाज़ ऊंची है, ना चालाकियाँ हैं, लेकिन उसकी एक बात, एक वादा, एक हाँ लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, क्योंकि उसने सीखा कि इज्जत कमाई नहीं जाती, जताई नहीं जाती। इज्जत तो अपने आप हासिल होती है अगर आपके कर्म कांड अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, लोगों के प्रति देखने का नज़रिया अच्छा है, तो लोग अपने आप आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके शब्दों का मोल होता है। और अगर आप ज़बरदस्ती किसी से इज्जत करवाना चाहते हैं तो वह संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। उसके दिल में जो आता है वही करता है, वह अपने आप में स्वतंत्र है। क्यों वह किसी के दबाव में आकर आपकी इज्जत करेगा? वह इस संसार में स्वतंत्र है, अपना काम स्वयं कर सकता है, अपने शब्द और विचारों को अपने आप से चुन सकता है। अगर उसका दिल करेगा तुम्हारे प्रति सम्मान से देखने का, सम्मान करने का, तो ही वह सम्मान करेगा, वरना नहीं। आप चाहो कि दुनिया के सारे लोग या आते जाते मेरी गली मोहल्ले के लोग मेरा सम्मान करें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह तो हर कोई चाहता है कि सामने वाला मेरा सम्मान करे, लेकिन सम्मान और इज्जत के असली हकदार वही होते हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, या जिन्हें उनकी बोली भाषा व्यवहार अच्छा लगता है, रहन सहन बैठने उठने का ढंग अच्छा होता है। लोग उनका सम्मान अपने आप करते हैं, ना कि कहने पर। यह एक ऐसी चीज़ है जो किसी से बोलकर या किसी से खरीद कर हासिल नहीं की जा सकती है। ये तो नज़र का नज़रिया होता है जो खुद अपने
कर्मों से मिलती है। आपके कर्म किस तरीके के हैं उसी तरीके से लोग आपका सम्मान भी करेंगे। समाज में अगर इज्जत बनानी है, इज्जत पाना चाहते हो तो हमें अपने कर्म, व्यवहार, बैठने उठने का नज़रिया, ढंग, बोलने का तरीका सब कुछ बदलना पड़ेगा। आज का युग वही चल रहा है कि लोगों को खाने को मत पूछो, लेकिन उनसे सम्मान से बोलो, तभी वह तुम्हारी बात और तुम्हारे प्रति देखने और समझने का नज़रिया भी बदलेंगे। अगर आप किसी से बोलना नहीं चाहते, किसी को सम्मान देना नहीं चाहते, तो आप भी सामने वाले से बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि वह मेरा सम्मान करे या हमसे इज्जत से बोले, क्योंकि हमें वो ही चीज़ मिलती है जो मेरे पास होती है या जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर भी आती है। हम अगर आम बोएंगे तो हमें फल के रूप में आम ही मिलेंगे। अगर हम नीम बोएंगे तो हमें नीम की ही छाया मिलेगी, ना कि आम के पेड़ में नीम लगेंगे और नीम के पेड़ में आम लगेंगे। ऐसा संभव नहीं है। लोग दूसरों को भी वही चीज़ देते हैं जो उनके पास होती है। इस वीडियो में बताया गया एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में भी उतारें। देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में बदलाव होना संभव हो जाएगा। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर भी करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।